अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको ज़िलहज का चाँद बहुत-बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला इस महीने में हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है जी ये गर्मियों की सौगात चोंगे। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारी तरह देसी से लोग हैं ना, उनको पता होगा कि ये चोंगे क्या होती है। ये ना करेलों की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। उनकी मेरा ख़्याल है कोई कज़न शज़न ही है, क्योंकि ए भी कड़वी तो करेले भी कड़वे। और ये मैं ना इसको ना छुरी से जो छीलना है ना वो बहुत मुश्किल है। एक तो छिलका बहुत मोटा-मोटा उतरता है और बहुत देर भी लग जाती है। तो मैं इसको पीलर से पील कर रही हूँ ऐसे रख के। ये देखें बड़े आराम-आराम से हो जाती है और बड़े आराम से जो है वो इसका छिलका उतर जाता होता है। तो अल्लाह पाक ने किसी वजह के साथ ही करेले और चौंकों को कड़वा बनाया है, तो कोई तो वजह होगी। लेकिन हम लोग जो हैं वो इसको फ्राई करके या भून-भून के जो है इसकी सारी कड़वाहट ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी जो चोंगे हैं ना वो कड़वी बनाऊँगी, बिल्कुल इसकी कड़वाहट को ख़त्म नहीं करूँगी। ये प्याज है, प्याज एक ही जाएगा करेले में और 5 अदद जो टमाटर मैंने रखे हैं इसमें से 3 मैं चोंगे भूनते हुए डालूँगी और 2 जो हैं वो मैं गोश्त में डाल दूँगी और लहसुन जो है वो मैं चंद जवे इसमें से ले लूँगी। तो यहाँ देखें ये मेरी प्यारी-प्यारी सी चोंगे जो हैं वो पील हो गई थी, मैंने इनको वॉश कर लिया है। बस नमक-शमक कुछ भी नहीं लगाया। आपके पास भी अगर ये मुन्नी-चुन्नी सी दोरी हो ना तो इसके अंदर बस इसको मैं मोटा-मोटा सा कह लें कि क्रश करूँगी। ऐवें ही बस ज़रा-सा ना इसको। तो कुछ लोग जो हैं बल्कि ज़्यादातर मैंने तो देखा है वो कीमे के साथ इसको पकाना पसंद करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे छोटी-छोटी बोटियाँ मैं लूँगी, मटन का गोश्त मैंने लिया। आप जिस मर्ज़ी के साथ इसको पकाएँ, बीफ में पकाएँ, मटन में पकाएँ, आपकी मर्ज़ी। ये देखें ज़रा, ये मैं मोटा-मोटा चोंगों को पीसती जा रही हूँ और ये बारी-बारी, दोरी भी तो छोटी-सी है ना। ये थोड़ा-सा ऑयल ले लिया, आप यहाँ पे ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बस इतना ही कि ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल किया है और ये मैंने कूट ली हैं सारी। अब मैं इसको डालूँगी इसमें और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ना इसको ऑयल में फ्राई करूँगी, ज़्यादा देर नहीं करूँगी। और अगर आप बिल्कुल कड़वा नहीं खा सकते या हल्का-हल्का कड़वा नहीं खा सकते तो फिर आप इसको 10 मिनट के लिए धीमी आँच के ऊपर फ्राई करें। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरी चोंगे जो हैं वो उसका कलर क्या था और इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं थी, बस हल्का-सा सब्ज़ी का जो अपना टेस्ट है ना वो मैंने इसमें रहने दिया है। ये हल्की आँच के ऊपर इसको करूँगी मैं फ्राई। ये मुबारक और बरकतों वाला महीना जो शुरू हुआ है, ये आप जानते ही हैं कि इस महीने के इब्तदाई 10 अयाम की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और बिलख़सूस जो योम अरफ़ा है 9 ज़िलहज का रोज़ा, उसके बारे में आज़ वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गुज़िश्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है और ज़ुलहज के पहले अशरे की हर रात इबादत का सवाब लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक एक रवायत में है कि इन अयाम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अयाम तहलील, तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। और बाज़ रवायात में तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने का भी हुक्म आया है। बस इन अयाम में जो है ना वो ज़िक्र व अज़कार और कुरान पाक की तिलावत या दुरूद पाक जो है उनका विर्द बहुत ज़्यादा करना चाहिए और बच्चों को कुर्बानी के साथ साथ ये चीज़ें भी हमें जो है वो बतानी चाहिए। तो चलें जी, इन अयाम में ख़ुद भी इबादत करें और यकीनन आप कर रहे होंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और यहाँ चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने जो आपने देखा होगा सब्ज़ी जो मेरी है वो हरी-हरी सी है, या क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट फ्राई हुई है। यहाँ मैंने चंद जवे लहसुन के चॉप करके उसको मैंने इधर-उधर किया है, ब्राउन नहीं किया बस। और जब भीनी-भीनी सी उसकी खुशबू आई, इसके अंदर 3 अदद टमाटर डाल दिए, फिर उसके ऊपर चुटकी नमक डाल के ना मैंने इसको नरम करके अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। तो झटपट सी बन जाती हैं। बस जो चोंगों का मरहला है ना उसको पहले बंदा, बहुत छोटी-छोटी होती हैं वो बारीक-बारीक सी है, तो बस पील करने का ना बिल्कुल दिल नहीं होता। जब पील की मिल जाए ना तो फिर तो हांडी पकने में टाइम ही नहीं लगता। तो यहाँ अब मैं इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने चिली पाउडर डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये थोड़ा-सा जो लोग कम खाते हैं उनके लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी हल्दी डाल रही हूँ। सिंपल से मसाले, चंद मसालों के साथ आप हांडी बनाएँ तो यकीन करें कि वो भी बहुत आला उसका जो है वो जायका होता है। ज़रूरी नहीं होता कि किचन में जितने मसाले पड़े हैं ना वो हम डाल लें तो ही हांडी का जायका आता है।
आपने मेरी देखा होगा कि या नोट किया होगा आपने, जो लोग देखते हैं कि मेरे जो मसाले हैं ना वो ज़्यादा नहीं होते। वो यही नमक मिर्च 3 4 मसालों के साथ जो है वो मैं हांडी पकाती हूँ। और यहाँ मैं जो है वो सूखा धनिया डालूँगी दरदरा किया हुआ, लेकिन वो मैं एंड पे डालूँगी जब मैं दम लगाने लगूँगी। इस पॉइंट के ऊपर जब मसाला भुन गया तो मैं इसमें 5 मिनट के लिए चोंगे डाल के इसको दोबारा से भून लूँगी। और बहुत 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 मज़ेदार सी ना ये मेरी हांडी बन के तैयार हुई थी। ओहो! मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर आप इसके साथ बनाते हैं लस्सी तो फिर तो जी कमाल ही कर देंगे आप। करेलों के साथ, चोंगों के साथ, कुछ लोग ये खा के कहते हैं स्टमक में जलन होती है, एसिडिटी का मसला हो जाता है। तो लस्सी अगर आप साथ खाएँगे तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। और लस्सी की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करती मगर यहाँ चली गई थी लाइट, तो लस्सी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। ये हैं जी गोश्त की छोटी-छोटी सी बोटियाँ मैंने कर ली, आप चाहें तो इससे भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये कीमे में नहीं, मुझे ये गोश्त में पसंद है, तो मैं इसको गोश्त में बना रही हूँ। मटन का गोश्त है और यहाँ से अब मैं इसको 5 मिनट भूनने के बाद चोंगों को निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। ये और इसी कढ़ाई में अगर आप बर्तन खुद धोती हैं तो बाजियो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ किस तरह बर्तन कट करने ने। इसी कढ़ाई के अंदर हम जो है वो फिर ना गोश्त डालेंगे। पहले इसको कुछ देर के लिए यहाँ पे भूनेंगे, अच्छा सा भूनेंगे। अच्छा, जितनी अच्छी हम बुनाई करते हैं ना उतना अच्छा फिर हमारी जो बोटी है, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसका जायका बहुत अच्छा आता है जब आप खाते हैं। तो यहाँ मैं भी इसको हल्की आंच पे भूनूंगी क्योंकि एक तो कढ़ाई मैंने धोई नहीं है ना, तो साइडों पे मसाला है, तो वो तेज़ आंच करूँगी तो वो जल्दी से लगेगा और फिर एक जलन सी भी होनी शुरू हो जाती है। आंखों में मिर्चें होती है ना, जब वो जलती है ना तो फिर वो जलन देती हैं। कल ना जब मैं बाज़ार गई मार्केट में तो बहुत ज़्यादा रश था, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई ये जो है कि इतना शदीद वाला रश क्यों है। फिर जी मुझे याद आया, क्लिक किया मुझे एकदम से, मैंने कहा ओ ये तो ईद की तैयारियां हो रही हैं। हम कहते हैं जी महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, पर आप यकीन करें जब आप मार्केट्स में जाते हैं ना तो खचा खच वो लोगों से भरी हुई है। और कोई खाली लोग कोई टहल नहीं रहे बल्कि शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, अब मैंने यहाँ पे लहसुन यहाँ पे भी शामिल किया, यहाँ मैंने साबुत ही डाल दिया है। 2 अदद जो हैं वो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। गोश्त की नमक मिर्च भी मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर शामिल करूँगी और फिर इसको इसके साथ मैं थोड़ा सा भून लूँगी इसके साथ भी। और यहाँ ना मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल गोश्त का नहीं डाला, जो कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल रह गया था चोंगे निकालते हुए, उसी में मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि फ्राई भी किए हैं चोंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, वो आपने देखा है प्लेट पे लगा भी हुआ है, तो मैं इतने से ही ऑयल में ना इसको डन करूँगी। और जो लहसुन है वो आपको पता है जब गोश्त डलेगा और हम इसकी बुनाई दोबारा से करेंगे इसने बिल्कुल मैश हो जाना जी, इन्होंने नज़र ही नहीं आना। और यहाँ मैंने पानी जो है वो गर्म करके इसमें शामिल किया है ताकि थोड़ा ना गोश्त जल्दी गल जाए। है देखिए, ओहो हो, अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको पकाएंगे। मेरा ये गोश्त जो है वो पता नहीं क्यों 40 से 45 मिनट में गला था, वरना 30 मिनट में गल जाता होता है आपका ताज़ा ताज़ा सा गोश्त तो। और ये जी यहाँ पे अब देखा कितनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ मैं, बहुत जल्दी काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं अब इस गोश्त की बुनाई कर रही हूँ। मेरा गोश्त देखें किस कदर अच्छा सा मज़े मज़े का जो है वो गल चुका है देखो। कुछ 5-1 मिनट में यहाँ पे इसको भी भूनूंगी गोश्त को, और फिर मैं चोंगे इसमें डाल के मज़ीद 5 मिनट के लिए इनको भूनूंगी। ये देखें अब ज़रा, ऐसे ऑयल लगा हुआ है ना प्लेट में, ये इसीलिए मैंने और नहीं डाला। मैं कहा ऑयल कौन सा कोई खाना सेहत के लिए अच्छा है। पहले जब अम्मियाँ बताती होती हैं ना, हम जब छोटे होते हैं तब तो हम बात नहीं सुनते होते, लेकिन फिर आ जाती है समझ, आ जाती होती है। जब वो समझाना छोड़ देते हैं ना तो फिर तो बाजी ऐसी वाह में समझ लगती है ना कि बस अल अमान अल हफीज़। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। और ये प्याज जो है ना ये ऑप्शनल है, ये जो मैंने रखा हुआ था ना एक, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। मुझे थोड़ा सा ना इसका क्रंची क्रंची सा पसंद है तो मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक इसमें शामिल ना करें। और अब हम इसको लगाने जा रहे हैं 5 मिनट के लिए दम। बस ही फिर ये हमारी मज़े मज़े सी ना जो चोंगे गोश्त है वो तैयार है। और ये है मेरी चोंगों की फ़ाइनल लुक। ये पता नहीं मैंने लस्सी का गिलास पीछे क्यों छुपा के रखा हुआ है, हौरे क्यों, ये तो मुझे नहीं याद रहा। और यहाँ मैंने चोंगों के साथ चपातियाँ बनाई थी, और जिन्होंने चोंगे नहीं खानी उनके लिए मैंने दाल बनाई थी। जो वो भी नहीं खानी तो ਤੁਹਾਡੀ मर्ज़ी, उनके लिए ना मैंने फिर देसी घी के पराठे भी बनाए हुए थे। पर जी मैं आपको क्या बताऊँ, ये कुछ स्वादी थी और लस्सी ने कुछ मज़ा दिया।
और रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगली गल तुहानू पता है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।